बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्ती में होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी सिलसिले में वर्क एनर्जी एंड पावर को हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन के पर्पज से वन शॉट वीडियो बनाते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, वर्क एनर्जी और पावर के बहुत सारे कंसेप्ट होंगे और जल्दी जल्दी में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे पूरे सारे चैप्टर को कर ले। तो हो सकता है इसके लिए ये जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा बन सकता है। यदि लंबा बन जाए तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि एक चैप्टर को इतने सारे एक चैप्टर को जो है हम लोग छोटे वीडियो में यदि कट करेंगे तो थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बन सकता है। अदरवाइज एक घंटे मिनिमम 1 घंटे का तो वीडियो बनेगा ही, हो सकता है उससे ज़्यादा लार्ज हो जाए। तो चलिए फीलिंग समझ लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क के बारे में। तो वर्क होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं वर्क। तो work is said to be done when a force is applied on an object. It displaces in the direction of force which you apply. मतलब वर्क क्या होता है? यदि हम लोग बोलते हैं कि वर्क कैसे किए, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है किस डायरेक्शन में, जिधर हम लोग फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करता है, तो उसे हम लोग वर्क बोलते हैं। तो क्या यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो क्या वो वर्क है? नहीं, वो वर्क नहीं है साइंस के लैंग्वेज में। अब मान लीजिए कोई एक वर्कर से दीवार को तोड़ रहा है, दीवार ना टूटे, उसका नोज ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, सब कुछ हो जाए, टट्टी पोटी सब हो जाए, अरे समझ रहे हैं ना, मतलब वो वर्क नहीं हुआ। लेकिन आप बोलेंगे कि क्या वो वर्क नहीं हुआ, पैसा नहीं देंगे, तो समझ लीजिए धुनाई हो जाएगी आपकी। तो वर्क क्या होता है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएं और वो क्या हो जाए, डिस्प्लेस कर जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्क। तो चलिए वर्क क्या होता है, और वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा दिए, तो यहाँ पे हम लोग एक फोर्स लगा दिए, ये हो गया हमारा फोर्स। तो ये क्या होगा, मान लीजिए एस डिस्टेंस या एस डिस्प्लेस कर गया, ये मतलब फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया, यहाँ था ए से बी पोजीशन में चला गया। मतलब कहने का मतलब जो वर्क है, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यार, मतलब W क्या हो गया, W इक्वल टू हो गया F इंटू एस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये आप लोग को हो सकता है अगले क्लास में मिल जाए। तो ये क्या है, सभी बोर्ड में पढ़ना है, ये वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है, और वर्क इज सेड टू बी डन, लिखना चाहे तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, और वर्क इज सेड टू बी डन क्या लिख सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क क्या बोले, काम किया गया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेसेस, इधर डिस्प्लेस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए, तो वर्क को क्या लिखते हैं, W फोर्स हो गया, S हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला बना, W इक्वल टू F इंटू एस। W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस। चलिए W, अब देखिए यहाँ पे फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, ये हो गया न्यूटन मीटर, मिलके क्या बन गया, जूल। तो वर्क की SI यूनिट क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं SI यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, जूल, जिसे हम लोग J से डिनोट करते हैं, ये हो गया जूल। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया SI यूनिट। अब हम लोग बात करेंगे CGS यूनिट के बारे में। चलिए CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो फोर्स का क्या होता है, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। और डाइन सेंटीमीटर मिलकर क्या बनता है, अर्थ, ठीक है। डाइन और सेंटीमीटर मिलकर क्या बन गया, अर्थ। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया, अर्थ।
अब कोई पूछेगा कि वर्क किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे वर्क डिपेंड करता है। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है, तो फार्मूला याद रख लीजिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। तो वर्क जो डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखते हैं इसे कि वर्क जो डिपेंड करता है, तो कहाँ पे डिपेंड करता है वर्क, तो ये जो वर्क है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो ये फोर्स पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे, तो ये डिपेंड करता है फोर्स पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला जो देखते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो वर्क को डिफाइन करता है, ठीक है, वो फार्मूला भी है W इक्वल टू एफ इंटू एस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, W, देखिएगा जरा, W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। ये हमारा वर्क का एक्चुअल फार्मूला होता है, जिसके थ्रू हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क को डिफाइन करते हैं, जिसमें पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है और जीरो वर्क आता है। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा क्या है, ये थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन, किसके बीच में, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, किसके बीच में, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कोई पूछेगा, यहां पे कोई पूछेगा कि वर्क जो है किस पे डिपेंड करता है, तो बोलिएगा फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे। कौन सा एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, कुछ इस तरह का। मान लीजिए कोई गाड़ी है, टॉय कार। अब टॉय कार है, ये हमारा हो गया टॉय कार। अब इस टॉय कार को खींचना है, यहां पर मान लीजिए कोई, चलिए यहां पे कोई है और इसे मान लीजिए खींच रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस कर गया और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, एंगल बनाते हुए। तो तीन चीज पे डिपेंड करें, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट और एंगल पे। तो ये हमारा एक्चुअल फार्मूला हो गया, किसका एक्चुअल फार्मूला हो गया, वर्क का। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वर्क पे चलते हैं, किस पे चलेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। अब ये जो टाइप्स ऑफ वर्क है, कितने टाइप का होता है, तो टाइप में होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा जो होता है वो होता है जीरो वर्क। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, थ्री टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। देखिए पॉजिटिव वर्क जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट हो तो वो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे और ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में खिसक के जाए तो वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑन द सेम डायरेक्शन। मान ली कोई चेयर है, इधर फोर्स लगाना है, ऑब्जेक्ट इधर ही खिसक के आए तो वो पॉजिटिव वर्क। और अच्छी तरह से समझना है तो चलिए उसे हम लोग इस फार्मूले के थ्रू डिफाइन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बेसिक नहीं है ये स्टैंडर्ड है, इसी से डिफाइन होता है मेन फार्मूला वर्क का। सपोज कि W इक्वल टू क्या है, एफ एस कॉस थीटा। क्या है, एफ एस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, अब ये दोनों के बीच का एंगल है क्या, पैरेलल लाइन जो है, ये दो लाइन, उसमें एंगल बनता है क्या, नहीं बनता है सर। यहाँ पर थीटा है जीरो, मतलब जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे एक स्टेप लिखते हैं, ये है हमारा कॉस जीरो। तो एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 का मतलब एस, मतलब कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क। बोले सर नहीं समझ में आया, तो एग्जाम्पल देख ले, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स ले लिए 10 न्यूटन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे डालिए, तो
5 इंटू 10 कितना हो गया 50 न्यूटन मीटर का मतलब 50 जूल, मतलब पॉजिटिव हो गया, निगेटिव तो है नहीं। तो इस टाइप का जो वर्क होता है उसे पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, सर्टेन हाइट से गिरा दे तो वो क्या आ जाएगा, ग्रेविटी, अर्थ नीचे की ओर खींच रहा है उस ऑब्जेक्ट को, जिस डायरेक्शन में खींचा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब हो गया पॉजिटिव वर्क। कुली, यदि कुली अपने सर पे लोड लेके वो सर्टेन हाइट पे ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव वर्क हो गया। वो कैसा वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क। अब हम लोग निगेटिव वर्क के बारे में बात करेंगे और जीरो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है निगेटिव वर्क। देखिए निगेटिव वर्क क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, मान लीजिए हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हमारा हो गया निगेटिव वर्क। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, हम चलने की कोशिश की आगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है, मतलब अपोजिंग फोर्स, ठीक है, अपोजिंग फोर्स उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो अपोज करता है। बोले सर लेकिन हम लोग तो आगे चल पाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो चल रहे थे आपकी फोर्स ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन की फोर्स कम हो गई। तो आप कैसे पहचानेंगे, स्लिपरी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आइस विस में चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप नहीं चल पाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए हम लोग निगेटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया। अब निगेटिव वर्क में क्या होता है देखिए जरा समझिए। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर इधर खींच रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट इधर जाए, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो इसको ऐसे समझिए, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, निगेटिव वर्क, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे W इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, तो ये हो गया F इंटू एस, थीटा के जगह में कितना लिखेंगे 80 डिग्री, 180 डिग्री। और ये पता है कि 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो क्या हो गया -Fs, मतलब ये कैसा हो गया निगेटिव वर्क। यदि F की वैल्यू को ले लें 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो 10 इंटू 5 विथ निगेटिव मतलब -50 जूल, न्यूटन मीटर मिलके जूल बन गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया निगेटिव। अब जीरो वर्क क्या है, तो देखिए जरा, जीरो वर्क में मान लीजिए यहाँ पे एक कूली है, अब वो अपने सर पे लोड लिए हुए हैं, ठीक है, और बस का वेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो कूली है, कूली डजेंट क्या, वो कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि ये इस तरह से क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे है, तो इस कंडीशन में ये कोई वर्क नहीं करेगा। ये प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब थीटा यहाँ पे क्या आ गया 90 डिग्री, तो W इक्वल टू क्या हो गया Fs cos 90, तो क्या हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया जीरो वर्क। यदि कूली क्या है हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, लोड लेके चल रहा है, मतलब वो कोई वर्क नहीं किया, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो गया 0। लेकिन वही कूली क्या करेगा, अपने सर पे लोड लेके लिफ्ट सर्टेन हाइट पे ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब वहाँ पे वो वर्क करेगा, कूली डज वर्क। कौन सा वर्क, पॉजिटिव वर्क। और वो किसके इक्वल होगा, अभी देखेंगे हम लोग, NGH के। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देते हैं, कौन सा वर्क, पॉजिटिव वर्क हो गया। अब हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क करेगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब अगला जो है वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है वर्क डन जीरो होने के लिए। अच्छा मान लीजिए कोई पुली है, वो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, सर्कुलर ट्रैक में, मान लीजिए पुली सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, तो क्या वो कोई वर्क किया, ये सर्कुलर ट्रैक में पुली मूव्स कर रहा है सर पे लोड लेके, तो क्या कोई वर्क किया, बोले नहीं सर वो वर्क नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कूली है, अब कूली क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, तो क्या ये कोई वर्क किया, तो ही डजंट वर्क,
वो कोई वर्क नहीं किया, कूली कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। किसी भी सर्कुलर ट्रैक में डिस्प्लेसमेंट जीरो, सेम पोजीशन पे यहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब क्या हो गया, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब इसकी वैल्यू कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। दूसरा, आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों के बीच का क्या लगेगा, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 के वैल्यू जीरो, मतलब जीरो वर्क। तो क्या कंडीशन हो गया, कंडीशन फॉर वर्क डन, कंडीशन फॉर वर्क डन इज जीरो, कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी जीरो। पहला क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में वर्क डन जीरो। और दूसरा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल होगा, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर। ये जो डिस्प्लेस हो रहा है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इधर फोर्स लगा इसके परपेंडिकुलर, इधर फोर्स लगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या फिर दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, जीरो बन जाए, या फिर कोई फोर्स ही ना लगे। मतलब यहाँ पर फोर्स भी क्या हो जाए, फोर्स भी हो जाए जीरो, मतलब नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब कोई फोर्स ना लगे, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कोई भी फोर्स ना लगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जीरो वर्क। तो जीरो वर्क के लिए क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, इधर फोर्स लगे उसके क्या लगना चाहिए, नॉर्मली, नॉर्मल लगे, फोर्स इधर डिस्प्लेस उधर हो जाए, नॉर्मली हो, मतलब जीरो। दूसरा, या तो फिर कोई फोर्स ही ना लगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाए, फोर्स ही ना लगा तो जीरो। अब चलिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में यदि वर्क करता है तो उस कंडीशन में वो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क। जैसे देखिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मान लीजिए कोई एक वर्कर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई वर्कर्स है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिफ्ट किया है, ठीक है, और क्या जा रहा है, ये इस इतने हाइट पे, h हाइट पे जा रहा है मान लीजिए। अब मान लीजिए इस वर्कर का कुछ मास होगा और ग्रेविटी लगेगा नीचे, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब कूली वर्क करेगा, कूली डज वर्क व्हेन क्या करेगा, ही लिफ्ट्स द लोड टू अ सर्टेन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, और F इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू जी, और S का मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, और ये मिलके क्या बन जाएगा, mgh। ये हो गया हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए लिफ्ट करता है, वाटर पंप लिफ्ट करता है, सर्टेन हाइट में जाता है वो, इसका मतलब क्या है, वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, W इक्वल टू mgh। अब तीसरा आता है रिलेशन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में, SI यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, एंड CGS यूनिट, SI यूनिट और CGS यूनिट। देखिए अब SI यूनिट, जैसे यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो गया, FS, F हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर, तो यही मिलके बनता है जूल, ठीक है, क्या बनता है, जूल। मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1 जूल, 1 न्यूटन, 1 मीटर। अब 1 न्यूटन में क्या होता है, 10 टू द पावर 5 टाइम,
10⁵ डाइन, और इसे सेंटीमीटर में कर लिए। अब मिलके क्या बन गया, 10⁵ डाइन सेंटीमीटर, और यही मिलके क्या बनता है, अर्ग। तो 1 जूल में क्या हो गया, 10⁷ अर्ग। ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक जो है बच्चों वो है हमारा पावर। हम लोग पावर से रिलेटेड टॉपिक करेंगे और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो चूंकि हमारा ये एक ही मतलब सारा वन शॉट वीडियो बोल सकते हैं आप, एक ही वीडियो जिसमें सारा पूरा कंप्लीट होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, वर्क हो गया, ठीक है। अब हम लोग पावर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो पावर स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन हो गया था, सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क का हो गया था, ठीक है। अब यदि कोई पूछेगा, कोई बोला जाएगा 1 अर्ग क्या है, तो जैसा कि पता है W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। यदि फोर्स न्यूटन में है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर में है तो ये मिलकर क्या बनता है, ये बनता था जूल। यदि अर्ग के बारे में यदि हम बात करेंगे तो 1 अर्ग क्या होता है, तो 1 अर्ग होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि 1 डाइन का फोर्स लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि 1 डाइन का फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं 1 अर्ग। 1 अर्ग क्या होता है, तो 1 अर्ग में मतलब दैट मीन्स वर्क की सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। कैसे होता है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग 1 डाइन की फोर्स लगाए, चूंकि डाइन क्या होता है, ये होता है हमारा सीजीएस यूनिट होता है। किसकी सीजीएस यूनिट, ये होता है फोर्स की सीजीएस यूनिट। अब यहाँ पे 1 डाइन की फोर्स लगा दे तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्प्लेस कर जाएगा। कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, 1 मीटर नहीं, ये डिस्प्लेस कर जाएगा मान लीजिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1 अर्ग। 1 अर्ग हो गया 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इसी से इसकी डिफिनीशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसी से इसकी डिफिनीशन क्या है, हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 डाइन या 1 अर्ग दैट टाइप ऑफ वर्क जो क्या लगेगा, which acts on an object, किसी भी ऑब्जेक्ट पर which having applying a force of 1 डाइन it displaces 1 सेंटीमीटर in the direction of force। मतलब 1 डाइन का फोर्स लगाए तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर गया। तो इसी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 अर्ग की। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा है पावर। तो ये पावर होता क्या है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक है पावर। तो देखिए जरा पावर होता क्या है, तो क्या अगला टॉपिक है हमारा पावर। ये होता क्या है, पावर होता क्या है, देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं पावर, ठीक है। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, पावर को पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। किससे डिनोट करते हैं, पावर को पी से डिनोट करते हैं। पावर को किससे डिनोट किए, तो पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। दूसरी डिफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम बोल सकते हैं पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये भी बोल सकते हैं हम लोग वर्क डन पर यूनिट, पर का मतलब होता है डिवाइड, पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पावर। तो P इक्वल टू क्या होगा, वर्क हो गया W, टाइम हो गया T, तो क्या हो गया W बाई टी। क्या हो गया, P इक्वल टू W बाई टी। मान लीजिए एक कुली है, ठीक है, अपने सर पे लोड लेके, बेचारा अपने सर पे लोड लिया बस, और दूसरा कुली है मान लीजिए वो भी अपने सर पे क्या लिया है, लोड लिए हुए है, ठीक है। ये जो लोड है सेम है मान लीजिए। अब ये क्या करता है, लिफ्ट करना होता है, इसे लिफ्ट करता है ये, इस लोड को, जो लोड है और यहां भी लोड है, इस लोड को वो लिफ्ट करता है किसी भी मान लीजिए बस के छत पे। टाइम लगाता है ये 1 सेकेंड। कितना लगा रहा है ये, 1 सेकेंड की टाइम लगा रहा है लिफ्ट, टू लिफ्ट द लोड ऑन द रूफ ऑफ ए बस, एंड इट टेक्स 1 सेकेंड टू लिफ्ट द लोड, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये भी लोड लिए हुए हैं लेकिन ये 2 सेकेंड लगाता है,
दोनों के वर्क क्या है, लेकिन दोनों की जो पार है वो दोनों की पार क्या है, डिफरेंट है, पार डिफरेंट है। ये लोड सेम लोड है, सेम अमाउंट है मान लीजिए, टाइम इसका 1 सेकेंड लगता है, इसका 2 सेकेंड लगता है, सारा सब कुछ है, वर्क सेम कर रहा है वो, लेकिन पार जो है दोनों की वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि P इक्वल टू क्या हो गया, W/T। तो P क्या है, W/T, वर्क बाय टाइम। यदि हम इसके SI यूनिट के बारे में बात करें, किसके बारे में, SI यूनिट, किसकी SI यूनिट, SI यूनिट किसकी, SI यूनिट पार की। तो वर्क का होता है जूल टाइम का सेकेंड, और यही है जूल पर सेकेंड, जो क्या बनता है, ये मिलके बनता है वाट, जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड मिलके क्या बनता है, वाट, जिसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, W से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कोई पूछेगा व्हाट इज 1 वाट, कोई पूछ दे व्हाट इज 1 वाट, तो क्या बोलेंगे, यहां से 1 वाट को डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, 1 वाट। तो क्या होगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। तो बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं 1 वाट। तो 1 वाट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसे बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि 1 जूल वर्क करता है, 1 सेकेंड में यदि 1 जूल वर्क करता है, 1 सेकेंड में यदि 1 जूल वर्क करता है, तो ही उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 वाट। तो 1 वाट किसे बोलते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि 1 वाट वर्क करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1 वाट। तो 1 वाट को भी हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोनों की वर्क सेम, लोड सेम है, टाइम डिफरेंट है यहाँ पे, इस कारण से क्या, इसकी पार डिफरेंट हो गया, इसकी पार अलग है, इसकी पार अलग है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे पावर किस पे डिपेंड करता है, तो ये भी देखते हैं हम लोग, पावर किस पे डिपेंड करता है। तो ये जो पावर है, पावर किस पे डिपेंड करता है, तो पावर जो है, ये पावर डिपेंड करता है। तो पावर किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको कम से कम P इक्वल W/T फार्मूला याद होना चाहिए। मतलब किस पे डिपेंड कर गया, ये हो गया वर्क डन, और दूसरा किस में हो गया, टाइम टेकन। किस पे हो गया, वर्क डन, ये हो गया वर्क डन, और दूसरा क्या हो गया, टाइम टेकन। ठीक है, तो क्या हो गया दूसरा, एक हो गया वर्क डन और दूसरा क्या हो गया, टाइम टेकन। तो पावर जो है वो डिपेंड करता है, पावर डिपेंड्स अपॉन, पावर किस पे डिपेंड करता है, तो पावर डिपेंड्स अपॉन वर्क डन और टाइम टेकन। तो पावर दो चीज पे डिपेंड करता है, किस पे, वर्क डन पे और वर्क डन पे और टाइम टेकन पे। ठीक है, तो पावर किस पे डिपेंड किया, तो पावर डिपेंड किया वर्क डन और दूसरा टाइम टेकन, वर्क डन टाइम टेकन। तो पावर डिपेंड कर गया वर्क डन पे और टाइम टेकन पे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, पावर जो है ये दोनों पे डिपेंड करता है, टाइम, ठीक है, और किस पे, वर्क पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा बात करें हम, चलिए यहाँ पे यूनिट के बारे में थोड़ा सा बिगर यूनिट कर लेते हैं, स्मॉलर यूनिट ले लेते हैं। मान लीजिए बिगर यूनिट में किलोवाट, ठीक है, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट, ये बिगर यूनिट है। ये क्या है, बिगर यूनिट। किलोवाट है तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट। मेगावाट है 10 की पावर 6 वाट। गीगावाट है 10 की पावर 9 वाट। ठीक है, चलिए अब है माइक्रो, मिली, माइक्रो और नैनो। मिली, माइक्रो, नैनो। 10 टू द पावर, ये स्मॉलर होता है, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9। तो ये है हमारा यूनिट। ठीक है, बिगर यूनिट भी हो गया और ये स्मॉलर यूनिट भी हो गया। तो ये था हमारा पावर। ठीक है, पावर से रिलेटेड हम लोग जान चुके पावर के बारे में। पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब कोई पूछ दे यहाँ पे वर्क और पावर के डिफरेंस क्या होगा, बोले बच्चों को वर्क और पावर के डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे वर्क और पावर के डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक जो लेते हैं वो वर्क है और पावर की डिफरेंस।
क्या है, वर्क और पावर की डिफरेंस। तो चलिए एक साइड में वर्क और एक साइड में पावर। तो पहला डिफरेंस है W इक्वल टू क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा, ये किसकी प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट, ये किसकी प्रोडक्ट है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है फोर्स का और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का। पावर क्या है, तो ये है वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट, अच्छा चलिए लिख लेते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो W इक्वल टू होता है F इंटू एस, P इक्वल टू होता है W बाई टी। तो पावर टाइम पे डिपेंड करता है, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। इट डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम। और पावर किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है टाइम पे। ये इट डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। चलिए वर्क की एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होता है जूल, जबकि पावर की एसआई यूनिट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट होता है वाट। यही दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस था। वर्क का हो गया और पावर का, दोनों का डिफरेंस है, दोनों का कंसेप्ट यदि आपको पता है तो दोनों का डिफरेंस आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था, दोनों का डिफरेंशियल लिख दीजिए। किस पे डिपेंड करता है, फार्मूला आपको पता है, देखिए टाइम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे टाइम नहीं है, नहीं करता है, एसआई यूनिट जूल होता है और इसकी एसआई यूनिट वाट होता है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो होगा एनर्जी। क्या है बच्चों, अगला टॉपिक जो है हमारा एनर्जी है। क्या है अगला टॉपिक, एनर्जी। ये जो अगला टॉपिक है हमारा क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग वर्क के फॉर्म में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एकदम सिंपल सा, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की कैपेसिटी यदि किसी में है वो कहलाता है एनर्जी। तभी बोल सकते हैं तुम्हारे में बहुत ज्यादा एनर्जी, काम करके दिखाओ जी, है ना ये। तो ये हम सिंपल सा लैंग्वेज में बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और भी डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वर्क एनर्जी पावर पे। चूंकि ये हमारा शॉर्ट वीडियो है बहुत, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो कैपेसिटी वहाँ पर एबिलिटी था, यहाँ पे कैपेसिटी है किसी भी वर्क को काम करने की। मतलब एनर्जी को कैसे हम लोग रिलेट किए हैं, तो एनर्जी को वर्क के फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं। एनर्जी इज रिलेटेड टू, किसके फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं, तो वर्क के फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं। तो एनर्जी को हम लोग रिलेट किया वर्क के फॉर्म में, क्या लिखा, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब ये जो होता है ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। कौन होता है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। अब एनर्जी की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट होता है जूल। सीजीएस के बारे में बात करें, सीजीएस यूनिट के बारे में तो होता है अर्ग। ठीक है, एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो जूल होता है, सीजीएस यूनिट हमारा क्या होता है, अर्ग होता है। तो चलिए इतना सारे हम लोग जान चुके हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बिगर यूनिट। ठीक है, बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए बिगर यूनिट में किसके बारे में, बिगर यूनिट। तो देखिए बिगर यूनिट में क्या क्या आता है, तो बिगर यूनिट में आता है हमारा वाट आर। क्या आता है, बिगर यूनिट में क्या है, वाट आर, जिसे WH से लिखें। फिर उसके बाद क्या आता है, KWH, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये होता है हमारा किलोवाट आर। क्या है ये, किलोवाट आर। और ये क्या हो गया हमारा वाट आर, मतलब W इंटू एच, 1 वाट इंटू 1 आर। एक घंटे में 1 वाट, एक घंटे में मतलब कितना, 1 आर, मतलब एक घंटे में 1 वाट एनर्जी को कंज्यूम करेगा। एक घंटे में कितना कंज्यूम कर रहा है ये सोर्स जो है वो 1 वाट का, एक घंटे में 1 वाट, एक घंटे में 1 वाट।
एक घंटे में कितना एनर्जी स्पेंड कर रहा है, एनर्जी स्पेंड, यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी स्पेंड, ठीक है, बाय अ सोर्स, कितना एनर्जी स्पेंड करा कोई भी सोर्स, एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर 1 वाट इन, एक घंटे में 1 वाट एनर्जी स्पेंड कर रहा है। कहने का मतलब हो गया डब्ल्यू किसको बोलते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है, यही ना बोलते हैं, मतलब हम लोग इसे वर्क के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। एक घंटे में कितना, 1 वाट। और दूसरा क्या है, इसे बोल सकते हैं 1 kW इंटू 1 आवर, एक घंटे में कितना 1 kW, मतलब एनर्जी स्पेंड बाय ए सोर्स ऑफ पावर, कितना पावर 1 kW 1 किलोवाट एनर्जी स्पेंड। इसे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। करंट में जाके आप लोग पढ़ भी चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। तो एक घंटे में कितना 1 kW एनर्जी स्पेंड करता है कोई भी सोर्स। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक गीजर है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको चाहें तो, अब यदि क्वेश्चन में आ जाए कि KWH है, वाट आर है, इसे जूल में कन्वर्ट करें, कितना जूल होगा, तो इसे समझते हैं हम लोग। 1 वाट है तो वाट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना, ये तो 1 वाट, ये आर है तो मिनट सेकेंड 3600 इतना जूल होता है, यही वाट, और ये हमारा बन गया सेकेंड। तो वाट सेकेंड मिलके क्या बन गया, जूल, वाट सेकेंड मिलके क्या बन गया, जूल। कैसे बन गया, तो ध्यान से देखिए, WS है, ये होता वाट का होता है जूल पर सेकेंड, और सेकेंड कट गया तो क्या बन गया, जूल बना, तो यही जूल हो गया। अब इसे 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, तो ध्यान से देखिए, ये हो गया किलोवाट से वाट में करें तो 1000 वाट, मिनट सेकेंड कितना हो गया 36 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज करें तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देखिए ये बिगर यूनिट में आ गया, ठीक है। और एक यूनिट और होता है हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो कैलोरी भी होता है, कैलोरी भी होता है, वो भी होता है एनर्जी का यूनिट। तो और नेक्स्ट जो आता है, तो नेक्स्ट बच्चों जो आता है वो आता है हमारा, ये सारा हो चुका है, नेक्स्ट जो आता है वो बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी जो होता है, एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो उसी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसके एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे मेजर करते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो एक आता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई वोल्ट, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी जो स्पेंट बाय एटॉमिक पार्टिकल्स, एनर्जी स्पेंट बाय एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एनर्जी जो स्पेंड करता है, ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल का साइज क्या होता है, साइज जो होता है, साइज ऑफ एटॉमिक पार्टिकल is very small, so it is measured in क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर करते हैं। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -19, क्या होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -19 जूल, इतना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग उसे किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। चलिए, अब यदि कोई पूछेगा आप लोग से, यदि पूछ लेता है एनर्जी और पावर के डिफरेंस, तो चलिए एनर्जी और पावर की डिफरेंस, तो एनर्जी और पावर की डिफरेंस में सबसे पहले आप एनर्जी का डिफिनेशन लिखेंगे, पावर की डिफिनेशन लिखेंगे। एनर्जी की क्या है, ऐसा यूनिट लिखेंगे, तो एनर्जी के ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। पावर की क्या होता है, वाट होता है। ये एनर्जी क्या होता है, अभी लिखा चुके एनर्जी क्या लिखे थे, कैपेसिटी टू डू वर्क,
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। एनर्जी डजंट इट डजंट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, और बाकी लिख लीजिएगा डिफिनीशन। एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और दूसरा क्या होता है, ये वाट होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आज तक हम लोग इतना कर चुके हैं, ये काफ़ी था आज के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे और भी धमाकेदार लेके आएंगे और प्रैक्टिस सेट कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।